साथियों जोहार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम बात करेंगे जेटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अभी तो 2026 हो रहा है, पहले का क्वेश्चन है, हो गया 10 साल से अब। ठीक है, अब उससे पहले तो एग्जाम हुआ नहीं है। ओके, मैथ का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्वेश्चन हम ये जो क्वेश्चन लेके आए हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है HCF से रिलेटेड और LCM से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन हम दो तरीके से आपको बनाने सिखाएंगे। ठीक है, और एकदम इजी वे में। ठीक है, और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे वाह, ऐसा भी बनता है। ठीक है, हाँ, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, फायदा होगा। और जो पुराने स्टूडेंट हो तो जानते ही हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और हम यही बोलेंगे कि वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है ना, हम क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को कि अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 144, 180 और 192 का HCF क्या होगा। ठीक है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका मतलब हिंदी में बोला जाता है छोटी से छोटी संख्या उसको। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा हमारे, ठीक है, निकल के उस छोटी से छोटी संख्या होगी। कैसे होगी? छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है ना, अब देखते हैं बना के कैसा होता है। ठीक है, हम दो तरीके से बनाएंगे, एक है भाग विधि, ठीक है, और एक लोसो। ठीक है, लोसो जो अभाज्य गुणनखंड जैसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला मेथड हम बनाएंगे। ठीक है, मेथड का नाम नहीं लिख रहे हैं आप, ये है भाग विधि, लिख ही देते हैं, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि के द्वारा हम बनाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे जो छोटा होता है उससे हम भाग देते हैं बड़ी संख्या को। ठीक है, सबसे छोटा हमारा किसमें है, कितना है, 144 से भाग देंगे 180 को। ठीक है, ओके, तो कितना बार में देंगे जाएगा? सिर्फ एक बार में। दो बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 102 200 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन है 180। ठीक है, उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो 101 144 से कम 144। ओके, डन। एक यहाँ से कैरे लिए, यहाँ छोटी संख्या इसीलिए एक गया तो कितना हुआ? 10। ठीक है, 10 में 4 गया तो 6, यहाँ बचा कितना? 7, 7 में 3 4 गया तो 3। ठीक है, यहाँ पे तो 0 कट गया। ठीक है, अब जो यहाँ बचा, ठीक है, उससे इसको भाग देते हैं, यहाँ वाला यहाँ आ जाता है। ठीक है, इस मेथड में। ठीक है, 144। ठीक, ये तो सीधे सीधे कट जाएगा 4 में। ठीक है, 144 चौके इतना से 0 0। ठीक है, अब जो जिससे कट के 0 आया, पूरा पूरा भाग गया। ठीक है, उसी से फिर अगला संख्या को भाग दिया जाता है। ठीक है ना, अब अगला संख्या क्या है? 192 यानी 192। किससे भाग देंगे? 36 से ही भाग देना है। ठीक है, 36 से ही हमें क्या करना है? भाग देना है। ओके, भाग देना है। अब 36 से भाग देंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग ज़्यादा संख्या से भाग देंगे। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा संख्या से थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा बड़ा नहीं। अब 6 से करेंगे तो 6 या 18 इधर से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, करेंगे 5 से। ठीक है, 5 से करेंगे तो कितना आएगा? अच्छा, 35 180 हो जाएगा। ठीक है, 180, 2 में 0 हो गया तो 2। ठीक, अब यहाँ से एक बचा बचा ना, 8 में 9 में 8 गया तो 1। ठीक है, अब यहाँ तो 0। ठीक है, 1 में गया तो अब यहाँ वाला यहाँ आ जाता है। ठीक है, जैसे उसमें बताया। ठीक है, अब 12 का पढ़ा कितना कितना बार में 36 आता है? कितना बार में? 12 तिया 36, 3 बार में। ठीक है, कटिंग होगी, हो गया। अब किससे भाग विधि में होता क्या है कि जिससे कट के पूरा पूरा भाग जाए, मतलब जिस संख्या से हम पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, वही संख्या हमारा क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सीधे HCF बराबर कितना? 12 निकला हमारे इस मेथड से। ठीक है, इस मेथड से कितना निकला? 12। ठीक है, 12 ऑप्शन में भी है। ठीक है, लेकिन हाँ, हम अभी तो कंफर्म नहीं कर सकते कि 12 ही होगा। ठीक है, लेकिन हम मेथड दूसरा अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपनाएंगे या अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, हम इससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और आगे क्या बोलते हैं, लोसो जो होता है उसमें भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की तरह ही। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अब दूसरा मेथड बताते हैं। ठीक है,
अब दूसरा मीटर लोसो वाला करते हैं, ठीक है, जो आवाज गुणनखंड जैसे ये होता है, ठीक है ना। सेम उसे कर किया जाता है, ठीक है। जैसे 144 को हम करेंगे लोसो करते हैं, ऐसा है कि नहीं ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है ना। कितने से जाएगा, 2 से, 7 दूने 14, एक बचा, 2 दूने 4, फिर 2 से कटेगा, 3 दूना 6, 6 दूने 12, 18 दूने 36, 9 दूने 18, हो गया। अब किससे जाएगा, 3 तिया 9, काम खत्म, ठीक है। अब अगला देखते हैं कितना है, 180, ठीक है। 180 को भी सेम से करेंगे, कितना, 2 से करेंगे, 9 दूने 18, 0 के 0 आया, फिर 45 दूने 90, ठीक है। अब कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 15 तिया 45, फिर 3 से जाएगा, 5 तिया 15, ओके। उसी तरह कितना का करेंगे, 192, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, थोड़ा हाँ सर ऐसे समझ में नहीं आया, और इसी तरह इसी क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन और थोड़ा बता दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मैं जरूर बता दूंगा आप लोगों को। तो इसको भी सेम से करते हैं, 2 से करते हैं, 9 दूने 18, एक बचा, कितना, एक बचा ना, तो 6 दूने 12, ओके। फिर 2 से करते हैं, करेंगे ना, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16, अब इससे कितना जाएगा, 24 दूने कितना होता है, 48, 12 दूने 24, 6 दूने 12, 2 तिया 6, खत्म, ओके। अब इसको कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। इसका जितना भी हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट का मतलब इसको इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पावर का देखिए तो 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2, हो गया, ठीक है। इसका हुआ। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका नीचे लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, हो गया। लिख सकते हैं कि नहीं, कितना को 5, इसमें कितना है, 2 है, 2 को 2 है तो 2 लिख दिए, 2 को 3 है तो 2 लिख दिए, ठीक है, ठीक है ना। 3 कितना है, 3 है 2, इसलिए 2 लिख दिए, ठीक है। 5 कितना है, 1, तो 1 लिख दिए ऊपर पर, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 इंटू 3, 3 भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 भी लिख सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा पावर कौन सा है, ठीक है। बड़ा से बड़ा तो इसमें नहीं लिया जाता, एचसीएफ में बड़ा से बड़ा लिया जाता है, इसमें लिया जाता है छोटा से छोटा पावर, ठीक है। तो छोटा पावर कितना है, 2 का पावर 2, सब में तो 2 ही है, लेकिन सबसे छोटा पावर किसमें, 2 का पावर 2, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे छोटा पावर को ये कर लिखना पड़ता है, 2 का पावर 2, और जो मैच करता है उसी को लिखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन मैच कर रहा है, 3, इसमें तो सिर्फ 3 ही है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, लेकिन सबसे छोटा पावर किसमें है, इसमें 3 का पावर 1, ठीक है। अब जो बचा उसको तो इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 बाकी में है, दोनों में नहीं है, ठीक है। तो इसको कितना होगा, 2 दूने 4 और 3 एकम 3, यानी 4 तिया 12, ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया गाइस, ठीक है, कि कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दो दो मेथड में हम बता रहे हैं, ठीक है, 2 मेथड में, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ओके। यहाँ तक तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है एलसीएम से रिलेटेड, ठीक है। एक था एचसीएफ और ये एलसीएम, हम आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताएंगे, ठीक है, अगला वीडियो में कि हाँ एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम क्या होता है, ठीक है। ये बस एक डेमो के लिए आप लोगों को क्लास कैसे लगेगा ये बताने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ओके। और ये भी जानकारी भी दे रहा हूँ कि हाँ होता वास्तविक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन को, और हम ये डिटेल्स वीडियो हम आप लोगों को एचसीएफ से और एलसीएम से रिलेटेड जरूर एक वीडियो बना कर दे देंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 40, 36 और 126 का एलसीएम, ओके। ये था एचसीएफ, और एक बनाया हम लोग उससे पहले एचसीएफ, और इसमें क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या आएगा, मतलब बोलने का मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 144, 180 और 192, उससे छोटी आएगी, जो आंसर आएगी उससे छोटी आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे आंसर हमारा क्या निकला,
12, तो इस तीनों से छोटी आई ना 12, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एलसीएम में क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या। ओके, इसमें मतलब जो भी दिया है, क्या दिया है, 40, 36 और 126 से बड़ी होगी। ऑप्शन में भी देख सकते हैं आप लोग, बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बनाने का शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसको भी दो तरीके से, ठीक है। पहला तरीका, ठीक है ना, इसको भी सेम वैसे करते हैं, तो भाग भी दी, ये भी अभाज्य गुणनखंड जो भी बोले अब ऐसे ही बना सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं, 40 को तोड़ सकते हैं हम, कैसे तोड़ सकते हैं, गुणनखंड विधि से, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे इसको, 2 दूने 4, ठीक है, 4 दूने 8, 8 5 40, हो गया, ठीक है ना। अब 40 हो ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 5 का पावर 1, ठीक है। अब आया 36, 36 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 9 दो 9 चौके 36 होता है, 2 दूने 4, 3 गुना 3, यानी 9 चौके 36 हो गया, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, ओके। अब बचा 126, उसको भी करते हैं। 126 को 2 एकम 2, 3, ठीक है, और 1 7, ओके। कितना कितना होगा, 3 3 9 7 63, 63 और 2 कितना होगा, 126, ओके। इसका 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 7 का पावर 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? और एलसीएम हमको निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या निकाला जाता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है, ठीक है, जिसमें दोनों तीनों में जितना भी संख्या रहे, 2 में रहे तो दोनों में देखेंगे, 3 में है तो तीनों में देखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा रहेगा, बड़ा कितना है, 2 का पावर 3, ठीक है। अब इसमें तो 3 है नहीं, लेकिन इसमें लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है ना। एलसीएम में क्या है, उसके बाद 2 के बाद कितना, कौन सा संख्या है, 3, 3 का पावर कितना है, 3, जो ज्यादा रहेगा उसको ही लिखेंगे, ठीक है। 2 का ज्यादा तो 2 को लिखेंगे, 3 का ज्यादा तो 3 का लिखेंगे। अब 3 का पावर कितना है, दोनों में 2 2 है, तो 2 3 का पावर 2, ठीक है। अब बचा कितना, 5 और 7, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको आप लोग गुना करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं तो इसे बता ही दूंगा, ठीक है ना, इतना आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए बता ही देते हैं, 2520 आंसर आएगा, ठीक है। 25 20 किस में है? ये। लेकिन हाँ, आप दूसरा मेथड से भी हम ट्राई कर सकते हैं कि हाँ ये वास्तव में सही है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको भी शुरू ही कर देते हैं, जब इतना बना ही रहे तो दूसरा भी बना देते हैं आप लोगों को, ओके। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आया, तो ठीक है ना। चलिए इसको शुरू करते, 40 36 और 126 को, ठीक है। इसको भी बनाते हैं हम लोग, 2 कितना में जाएगा, 20 में, इस ये कितना, 18 दूना 36, ये हो जाएगा 63, ठीक। फिर 2 में जाएगा, एकदम जाएगा, 10 दूना 20, 9 दूना 18, 63 तो जाएगा नहीं, ठीक है, नहीं जाएगा ना। फिर 2 में करते हैं, कोई भी चल जाए, ठीक है, 5 दूने 10, 9 तो जाएगा नहीं, तो उसे गुस्से में लिखा जाता है 63, ठीक है। अब करते हैं कितना, 3 में करते हैं, ठीक है, 3, ये 5 तो इसे लिखा जाएगा, 3 तिया 9, 21 तिया 63 होता है, ओके। चलिए आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जानते हैं जरूर, इंटेलिजेंट लड़का है आप लोग, ओके। 5 का 5 वैसे रहेगा, 3 एकम 3, 7 तिया 21, ठीक है। फिर 5 एकम 5, 1 तो कट गया, 7 बचा, तो फिर 7 से करेंगे, ठीक है। इतना तक करेंगे जब तक हम लोग को नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 1 1 ना आ जाए, ठीक है ना। इतना तक हम लोग को करना है, ठीक है। अब आंसर कैसे, एलसीएम निकालेंगे, कितना जितना है सबको हम गुना कर देंगे, ठीक है, निकाल लेंगे आंसर इसका, ठीक है। इसको क्या किए देख सकते हैं, सेम उसी से, लेकिन
तरीका अलग अलग है। ओके, कितना, 1 2 3, 3 है ना, 2 का पावर 3 है, 2 गुना ठीक है। 3 कितना है, 2 को, है ना, 5 1 और 7 1 कितना होगा, समोसे होगा कि नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, 2520 आंसर। अब ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारा सा। ठीक है, और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों को, अनुपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, देख आप लोग ध्यान से पढ़ के बताइएगा आंसर। कोणों का योग फल हमेशा कितना होता है, जो अनुपूरक कोण है। ठीक है, वो कितना होगा, आपके ऑप्शन से, 1 45 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360, डी 90 डिग्री। ठीक है, ये चारों में आंसर कौन सा होगा, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके मेरे को आंसर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि ताकि हमें भी पता चले हाँ हमारे कितने चाहने वाले हैं, कितने वीडियो देखते हैं, और किसको किसको वीडियो, ऐसा वीडियो जरूरत है। ठीक है, प्लीज हम तो यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि कमेंट करके हम इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।